आज हम लास्ट श्लोक करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज जो है बहुत ही सुंदर है दिन, क्योंकि आज एकादशी भी है ना। और आज का एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। तो इस दिन हम पढ़ रहे हैं उपदेशामृत बुक, जो कि श्रीपाद रूप गोस्वामी के द्वारा लिखी गई है। आज हम अंतिम श्लोक पढ़ेंगे, इसका श्लोक नंबर 11। ठीक है। तो हमने देखा, पिछले में क्या देखा था कि भक्तों का क्रम बताया गया था, है ना। कनिष्ठ, कौन किससे कौन ऊपर है। और उसके बाद स्थान का बताया गया था, कौन सा स्थान जो है सबसे ऊपर है। श्रेष्ठ। तो वैकुंठ से श्रेष्ठ क्या था? वैकुंठी नहीं, मथुरा से श्रेष्ठ। वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा। मथुरा से श्रेष्ठ गोवर्धन। ऐसा नहीं, वृंदावन। वृंदावन। वृंदावन वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन। गोवर्धन से राधा कुंड। हाँ, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ जगह क्या था? राधा कुंड। यानी दुनिया में अगर जितने भी भक्त हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? श्रीमती राधा। तो राधा रानी और भक्त, राधा कुंड की महिमा ये 11वें श्लोक में बताई जाती है कि कितनी महिमा है। हाँ ना, इसको आज पढ़ेंगे। और राधा कुंड पर आकर जीव की भक्ति शुरू हो जाती है। यानी इतना करने पर, है ना, आप जब करेंगे, भक्ति करेंगे, तो आप जब अपनी सब चीजों पर नियंत्रण रखेंगे, वाचो वेगम, तो क्या हो जाएंगे? भक्ति के अधिकारी हो जाएंगे। और नहीं करेंगे तो आहार प्रयास सब होगा और भक्ति होगी नहीं। और अगर हम इन 6 चीजों से बच के रहेंगे, तो हमारी 6 चीजों करने से भक्ति उन्नति होगी। भक्ति उन्नति होगी तो हम प्रचार करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, है ना। तो उनमें भक्तों में आदान प्रदान करेंगे तो भक्ति और अच्छी होगी। देखा ना, तो ये एक के बाद एक ये सारे नियम होते जाएंगे। पढ़ते ना। भक्तों को प्राकृतिक नहीं देखना चाहिए, दृश्य स्वभाव जनित है। फिर हमने देखा था कि कैसे भगवान के जो भक्त होते अलग अलग तरीके से, उनके कैसा व्यवहार करना चाहिए। सबसे एक व्यवहार नहीं होता। कितना बड़ा लेसन हमने सीखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि व्यवहार करने के बाद हमने देखा कि भगवान का नाम जो है कैसा लेना है। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम ना, नहीं, सततम, है ना। किसके भक्तों के प्रणय भगत जो होते हैं, रागात्मिका भक्त जो होते हैं, उनके अंडर में रहकर हमें 24 आवर भक्ति करनी है ना। फिर धाम जाना है तो धाम में कैसे जाना चाहिए वो भी बताया था। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे जो है भक्तों के क्रम है भक्ति में। उसके बाद हमने देखा था स्थान के क्रम है। और हमको पता होना चाहिए कि भारत भूमि में गोवर्धन में श्रीमती राधा कुंड का जो प्रिय कुंड है वो है राधा कुंड। वो सर्वोच्च स्थान है पूरे ब्रह्मांड का। अब देखिए, जो मैंने आपको अभी बताया था कि हम लोग का जो जन्म भारत भूमि में हुआ है, भाग्यवान है। ये बात सही है ना? हम कितने भाग्यवान है ना। तो हमें भक्ति को इम्पोर्टेंट देना चाहिए। आइए 11वां श्लोक हम पढ़ लेते हैं इसको, फिर उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे। कृष्ण सयोच प्रणय बसती, कृष्णस्य स्वयोच्च प्रणय वसति, प्रेयसी भ अपि राधा, कुंडम च अस्य मुनिभिर्भिर्तिस्तात् त्रिगेह। अच्छा, इसको संधि विच्छेद पढ़ देते हैं, माफ करिए। कुंड च अस्य मुनिभि अभित तांदु एव व्याघ्रायसि यन्न प्रेष्ठे अपि अलम् असुलभम किम पुनः भक्ति भाजम तद प्रेम इदम सकृत अपि स्नानासु अविश करोति। ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं। कृष्ण कृष्णस्य उच्च प्रणय बसति, प्रेयसी अपि राधा, च अस्या मुनिभिः अभितताघृत एव व्याधासि।
व्यध्यासी यत प्रेष्ठे अपि अलम असुलभम किम पुनः भक्ति भाजम तद प्रेम इदम सकृत अपि सरह स्नानातु अविष्करोति। आज हम इसका मीनिंग देखेंगे। इसमें बताते हैं, पहले हम शब्द अर्थ देख लेते हैं। कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण का, उच्चय अत्यधिक ऊंचा, प्रणय वसति प्रेम का पात्र, प्रेसी भी यानी अनेक प्रेसी गोपियों में, अपि यानी निश्चित ही, राधा यानी श्रीमती राधा रानी, कुंडम यानी सरोवर, च यानी भी, अस्या यानी उनका, मुनि भी यानी मुनियों के द्वारा, अभितः यानी सभी प्रकार से, तांद्रिक एव उसी तरह, व्यग्रासी वर्णित है, यत प्रेष्ठे परम सोच भक्तों द्वारा, अपि अलयम असुलभम, है ना, भी पर्याप्त और प्राप्त करना कठिन है, किम यानी क्या, पुनः यानी फिर, भक्ति भाजम भक्ति में लगे हुए व्यक्तियों के लिए, तत् यह, प्रेम ईश्वर, इदम यह, सकृत यानी एक बार, अपि मतलब भी, सर यानी सरोज, सनातु इसके स्थान पर लिया, अविष्करोति प्रकट कर देता है। तो देखिए अनुवाद शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। तो ये अनुवाद बहुत ही सुंदर है। अनेक आमोदों की वस्तुओं तथा ब्रज भूमि की समस्त प्रेयसी बालाओं में श्रीमती राधा रानी निश्चित ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि है। श्रीमती राधा रानी की जय। तब चन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हाँ, तो ये है श्रीमती राधा। तो ये सब रूप गोस्वामी ने सभी ऋषि मुनियों, जितने भी विद्वान जन हैं, उनका उन्होंने निष्कर्ष दिया है कि जितने भी हम जैसे कहीं घूमने जाते हैं तो मनोरंजन करने जाते हैं ना, कहीं भी हमको घूमना फिरना मनोरंजन करे तो सबसे सुंदर जगह कौन सा है? आमोद जो भगवान ब्रह्म की प्रेयसी बाला जो है वो है कौन है? निश्चित रूप से श्री राधा रानी है, जिनके पास क्या है? सबसे अमूल धरोहर है वो है कृष्ण प्रेम। उनके पास है और वो दे सकते हैं। ठीक है ना? आपको भी जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो किसके पास जाना है? राधा रानी। श्रीमती राधा रानी। यस, श्रीमती राधा रानी के पास। इस बताते हैं फिर, हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया गया है। अभी बता रहे हैं, अभी पिछले में बताया था राधा कुंड जो है वो सर्वोच्च स्थान है और कृष्ण का, राधा रानी का प्रिय स्थल है। वहां पे सबसे गुप्त लीलाएं होती हैं राधा कुंड पे। तो यहाँ पे बता रहे हैं श्री सबस ऋषियों ने बताया है कि ये कृष्ण को भी राधा कुंड जो है बहुत प्रिय है। अब आप सोचो, आपका जब सबसे फेवरेट जगह हो, अगर आप वहां जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? कितना मन प्रफुल्लित रहता है ना। कहीं जो आपका फेवरेट प्लेस है, जहां कभी एक ही जगह में रह के सब कुछ मिल सब कुछ है। जैसे स्पेशली जिससे भारत की जो माताएं हैं वो समझ सकती हैं, उनका विवाह हो जाता है तो मायके का कुत्ता भी आए हाँ। उसके प्रति कितना प्रेम होता है, हैं राजेश्वरी? ऐसा है, अनुभव है? हाँ बोलो, हाँ बोलो भैया, अनम्यूट करके। जी माता जी। ऐसा लगता है भारती माता जी, ऐसा है कि मायके का कुत्ता भी बहुत प्रिय होता है ना? तो आप सोचिए, भगवान का सबसे फेवरेट जगह है राधा कुंड, है ना? तो वहां उनको कितना, और हम सब कहाँ रहते हैं? वृंदावन में ही रहते हैं, भारत में ही रहते हैं, और वृंदावन के बहुत पास में रहते हैं और राधा कुंड के पास में भी रहते हैं, है ना? अतएव समान भक्तों के लिए इसे प्राप्त करना, कर पाना तो और भी कठिन है। सॉरी, निसंदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। हालांकि ये इसी जगह पे है, राधा कुंड इसी समय पे है और बहुत से लोग चले भी जाते हैं, लेकिन असली राधा कुंड की महिमा समझते हुए रहना, वास करना, भक्तों के नियम वाचो वेगम करते हुए रहना, भक्ति परंपरा से करते हुए रहना दुर्लभ है, दुर्लभ है।
इसीलिए सहजिया बहुत से मिलेंगे आपको राधा कुंड के पास, लेकिन शुद्ध भक्त दुर्लभ है। तो समस्त मुनियों के लिए अगर दुर्लभ है, तो यहाँ पे बोलते हैं तो भक्तों के लिए दुर्लभ है, तो सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त करना और भी कठिन है ना। अगर हम जब मुनियों के लिए, जितने भी विद्वान हैं, भक्त हैं बड़े बड़े, उनके लिए भी राधा कुंड प्रकट नहीं होता तत्व, तो हम जैसे साधारण लोगों के लिए राधा कुंड का बहुत इजी है, बहुत कठिन है ना। जैसे ये श्लोक जनरली अगर हम परंपरा से नहीं पढ़ते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य बहुत अच्छा दिया है इसका, आपको पता चलेगा। तो सब लोग क्या पढ़ते हैं, हाँ बहुत सुंदर है, राधा कुंड बहुत प्रिय है और बहुत दुर्लभ जगह है, तो क्या करना है। और इसमें आगे बताएंगे कि राधा कुंड में अगर कोई एक बार स्नान कर ले तो बस उसका तो पूछो मत कि कितना भाग्य है। तो अगले दिन हम रिक्शा पकड़ेंगे और वृंदावन चले जाएंगे और राधा कुंड बैठ जाएंगे और वहां पे स्नान करके आ जाएंगे, बस हमें तो कृष्ण प्रेम मिल गया। लेकिन ऐसा होता है? नहीं। हाँ, विष्णु होता है, प्रभु जी बताएंगे, बहुत राधा कुंड स्नान किया, कृष्ण प्रेम मिल गया प्रभु। अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, नहीं नहीं मिलेगा ऐसे। नहीं बस मिलेगा ना? जाएंगे। हाँ, नहीं मिलेगा। आपने स्नान किया है? हाँ जी। किया है ना? तो हम्म, इस तरह का आपने तो कई बार स्नान किया कि एक बार किया है? कई बार किया। कई बार किया। अभी देखिए आगे परपोर्ट पढ़ लेंगे तो फिर हम देख पूछते हैं। हाँ, उसी में भूख की तो स्थिति वो में- हाँ, एतेव सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त कर पाना तो और भी कठिन है। यदि कोई, सुनिए ध्यान से, यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर ले तो उसमें कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पूर्णता प्रकट हो जाएगा। थोड़ा बहुत प्रकट नहीं होगा, पूर्ण कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाएगा। किसने किसने राधा कुंड में स्नान किया है, हाथ उठाए। आपने सभी ने किया है? हरी हरी। अच्छा, तो आप एक बार थोड़ा सा बताएं, कितने लोगों को कृष्ण प्रेम मिल गया? मुझे तो बहुत ही बेकार है। और यहाँ पे लिखा है कि एक बार कोई स्नान कर ले तो पूर्णता, थोड़ा बहुत नहीं, पूर्णता क्या कौन सा कुछ स्पॉन्टेनियस समझ में आता है, रागात्मिका भक्त हाँ, वाह। प्राप्त हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे गलत लिखा हुआ है क्या कुछ? आइए पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है ना। तो क्या बताया गया, ब्रजभूमि में सबसे सुंदर स्थान राधा कुंड है, राधा रानी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं सभी भक्तों में। उसके बाद बताएगा कि कृष्ण को भी ये जगह बहुत पसंद है, लेकिन मुनियों विद्वानों के लिए ये यहाँ पे पहुंच पाना बहुत कठिन है, तो सामान्य लोगों के लिए तो और भी कठिन है। लेकिन कोई अगर ऐसा सौभाग्यशाली होता है जो इस पवित्र कुंड में एक बार स्नान कर लेता है, माइंडेड क्या लिखा है देख लीजिए, एक बार, उसे कृष्ण के शुद्ध प्रेम पूर्णतः प्रकट हो जाता है, अरे भगवत धाम पहुंच जाएगा। तो गड़बड़ कहाँ हुई हमसे, आइए समझते हैं, है ना। हम तो कई बार स्नान कर लिए लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। तो आप लोग भी कई बार कह रहे नहीं कृष्ण प्रेम नहीं मिला है। तो गड़बड़ कहाँ हुई, हमारे में गड़बड़ है कि इस बुक में गड़बड़ है? अरे ऐसे ही लिख दिया होगा, है ना। अगर हम भक्त नहीं होते तो क्या सोचते हैं, अरे ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं। लेकिन जब हम परंपरा से जानते हैं तो हमें पता चलेगा क्यों ऐसा हुआ है। अच्छा, लाउडली कौन पढ़ेगा? आरती माता जी थोड़ा सा पढ़िए एक पैराग्राफ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। राधा कुंड इतना पूज्य क्यों है? यह सरोवर इसलिए पूज्य है क्योंकि यह श्रीमती राधा रानी का है, जो भगवान श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय पात्र है। वे समस्त गोपियों में से सर्वाधिक प्रिय है। इसी प्रकार उनका सरोवर श्री राधा कुंड भी बड़े बड़े मुनियों द्वारा ऐसे सरोवर के रूप में वर्णित किया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण को साक्षात राधा के ही समान प्रिय है। निस्संदेह राधा कुंड तथा श्रीमती राधा के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रेम सभी तरह से एक जैसा है। यह राधा कुंड भक्ति में पूरी तरह संलग्न बड़े बड़े पुरुषों तक के लिए अत्यंत दुर्लभ है। तो फिर उन सामान्य भक्तों के लिए क्या कहा जाए, जो केवल वैदिक भक्ति के अभ्यास में लगे रहते हैं। ऐसा कहा गया है कि जो भक्त राधा कुंड में एक बार स्नान कर लेता है, वह तुरंत भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों जैसा प्रेम भाव उत्पन्न कर लेता है। शील रूप गोस्वामी संस्तुति करते हैं कि यदि कोई राधा कुंड के किनारे स्थायी रूप से न भी रह सके तो कम से कम जितनी बार हो सके इस सरोवर में स्नान तो कर ही ले। भक्ति संपन्न करने में यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस प्रसंग में शील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं
कि जो लोग श्रीमती राधा रानी की सखियों तथा विश्वास पात्र दासियों मंजरियों के रूप में अपनी भक्ति विकसित करने के इच्छुक हैं, उनके लिए राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो लोग अपने आध्यात्मिक शरीरों सिद्धि देह को पाकर भगवान के दिव्य धाम गोलोक वृंदावन लौट जाने के इच्छुक हैं, उन्हें राधा कुंड में रहना चाहिए। उन्हें श्रीमती राधा रानी की विश्वास पात्र दासियों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उन्हीं के निर्देशन के अनुसार निरंतर श्री राधा की सेवा करनी चाहिए। जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में भक्ति करते हैं, उनके लिए यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसके संबंध में शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि श्री नारद मुनि तथा सनक जैसे बड़े बड़े मुनि एवं परम भक्त भी राधा कुंड तक आकर एक बार स्नान करने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाते, तो फिर सामान्य भक्तों के विषय में क्या कहा जाए। यदि कोई महान सौभाग्यवश राधा कुंड तक आने और एक बार भी स्नान करने का अवसर प्राप्त कर लेता है, तो वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति वैसा ही दिव्य प्रेम विकसित कर सकता है जिस तरह गोपियों ने किया था। यह भी संस्तुति की गई है कि मनुष्य राधा कुंड के तट पर निवास करे और भगवान की प्रेममय सेवा में तल्लीन रहे। उसे नियमित रूप से वहां स्नान करना चाहिए और श्री राधा तथा उनकी सहायक गोपियों की शरण ग्रहण करके सारी भौतिक धारणाओं का परित्याग कर देना चाहिए। यदि कोई जीवन भर इसी तरह संलग्न रहता है, तो शरीर छोड़ने पर वह श्री राधा की वैसी ही सेवा करने के लिए भगवान के पास लौट जाएगा, जैसा कि उसने अपने जीवन में राधा कुंड के किनारे रहकर सोचा था। निष्कर्ष यह है कि राधा कुंड के किनारे रहना तथा नित्य उनमें स्नान करना भक्ति की सर्वोच्च स्थिति है। श्री नारद मुनि जैसे महान ऋषियों तथा भक्तों के लिए भी इस पद को प्राप्त कर पाना कठिन है। इस प्रकार श्री राधा कुंड की महिमा की कोई सीमा नहीं है। श्री राधा कुंड की सेवा करने से मनुष्य गोपियों के शाश्वत मार्गदर्शन में रहकर श्रीमती राधा रानी के सहायक बनने का अवसर प्राप्त कर सकता है। ओके मैम। हरे कृष्णा। तो देखिए कितना सुंदर ये परपोट है श्रील प्रभुपाद के द्वारा कि क्यों इतना पूज्य है राधा कुंड। अभी आपने पढ़ा, तो मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा कि क्यों इतना पूज्य है राधा कुंड? कौन बताएगा? क्या लिखा है रूप गोस्वामी ने? अभी आपने पढ़ा ना परम पृष्ठा माता जी, क्या बता रहे हैं श्री प्रभुपाद? अनम्यूट नहीं कर पा रहे माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, वो श्री भगवान कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय थे और समस्त गोपियों में से भी सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए। हाँ, तो राधा कुंड इसलिए प्रिय है क्योंकि ये सरोवर पूज्य क्योंकि कि श्रीमती राधा रानी का है। फर्स्ट ऑफ राधा रानी का है, और श्रीमती राधा रानी के बारे में क्या बताया गया है कि ये कृष्ण को, बिल्कुल ठीक बोला परम पृष्ठा माता जी ने, भगवान को अत्यंत प्रिय है श्रीमती राधा रानी। समझ में आया? जो जो बेस्ट व्यक्ति है वो बेस्ट बता सकते है ना। तो देखो भगवान ने कई अवतार लिए, भगवान के कई भक्त हुए हैं, भगवान ने कई भक्तों को अलग अलग अवतारों में आके बताया है। ये ध्रुव है, ये प्रहलाद है, ये गजेंद्र है, ऐसी कथाएं बताई हैं, अलग अलग अवतारों में आके भगवान ने बताई हैं। लेकिन आपको पता है कि जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं हुए थे, तो संसार में भगवान के जो भक्ति थी उसमें क्या था? ऐश्वर्य भक्ति थी, है ना। लक्ष्मी और नारायण की भक्ति थी, राधा और कृष्ण की भक्ति बहुत लोगों को पता नहीं, एकदम बहुत रेयर ही किसी को पता थी। तो राधा कृष्ण की सोचिए, गोपियों के बारे में कोई जानता ही नहीं। गोपियां जो कि भगवान की इतनी बड़ी भक्त है ना। ऐसे हमारे जीवन में कुछ होता है तो हम कहते हैं हम तो इतनी सेवा कर, है ना, हम इतनी सेवा करते हैं, देखो पूरे नियम से रखते हैं, किसी के बारे में कोई लालच नहीं रखते, कुछ करते नहीं है, फिर भी मेरा नाम नहीं होता है ना। हम लोगों को भी आता है ना देखो हमारा नाम नहीं आता है, देखो ये भाई इन लोग का पहुंचे हुए हैं, कुछ सेवा भी नहीं करते, तब भी देखो सबका नाम रहता है ना। आप सोचिए श्रीमती राधा रानी के बारे में, जो कि सर्वश्रेष्ठ भक्त है, कोई नहीं जानता।
कब तक? अभी 500 साल तक, 500 साल तक राधा कृष्ण की भक्ति के बारे में बहुत कम, 1% 2% कोई शुद्ध भक्त थे उनको ही पता रहता था, जो कि गौड़िया वैष्णव से थे या परंपरा से थे, उनको ही थोड़ा सा राधा रानी के बारे में पता, अदरवाइज राधा रानी के बारे में पता। तो राधा रानी कौन है जब बात आई, है ना, क्योंकि कृष्ण जो है जस्ट अभी आए थे 5000 साल पहले और धर्म की स्थापना करके गए, है ना। तो धर्म की स्थापना करके उन्होंने भगवत गीता सूत्र रूप में दी, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कुछ चीजें बता के भी गए, जैसे खुद गुरुकुल गए, है ना, खुद सारी चीजें, तो कई चीजें वो बता के भी गए, लेकिन ठीक से बता के नहीं गए। तो आज जैसे गुरु महाराज बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जो कि कृष्ण ही है, उनकी शिक्षाओं को कैसे जीवन में पालन किया जाए, प्रकट हुए। और दयालु को महा वदान्य अवतार क्यों कहा जाता है? कि भगवान ने सन्यास लिया, भगवान होकर उन्होंने सन्यास लिया, कि कैसे सन्यास लेकर भगवान की भक्ति की जाती है, घरों में कैसे किया जा सकता है। सार जो है हरि नाम है ना। तो बड़े बड़े विद्वान मिले कि अरे हरि नाम बोलने से, ये कीर्तन करने से क्या होगा? वेद के बारे में नॉलेज होना चाहिए, शास्त्र होना चाहिए ना, जैसे उपदेशामृत का पूरे श्लोक रटे होने चाहिए ये होना चाहिए। नहीं, रटना अलग चीज है, जीवन में धारण करना, रियलाइज करना अलग चीज है ना। भी रहता है हाँ। सबको, ये नहीं बस। तो रियलाइज करना अलग चीज होता है, तो वो जीवन लग जाता है, कई जन्म लगते हैं, ऐसे थोड़ी रियलाइजेशन हो जाती है। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने आए और सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद, इतने बड़े बड़े विद्वान थे, उन सबको क्या बोला कि मेरे गुरु ने कहा है कि मैं 1 नंबर का मूर्ख हूं, क्योंकि निमाय पंडित सबसे ज्यादा प्राकांड विद्वान थे उस समय। जैसे अलग अलग आज यूनिवर्सिटी है, सेंटर है पढ़ने के लिए ना, वैसे पहले नवदीप, काशी, उज्जैन, ये सब सेंटर हुआ करते थे संस्कृति संस्कृति के लिए। हाँ, वहां पे बड़े बड़े लोग बहुत दूर दूर से पढ़ने आते थे। तो उस समय निमाई नवदीप में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, है ना। वो, उनको बहुत घमंड हुआ करता था, लेकिन जब उनको ईश्वरपुरी से दीक्षा मिली, तो ईश्वरपुरी के पास आकर उनका सारा घमंड खत्म हो गया, और उन्होंने एक ही बात कही, तुम 1 नंबर के मूर्ख हो, ज्यादा पंडिताई मत दिखाओ, ये लो हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन करते हो? नहीं, कीर्तन तो नहीं करता सबको शास्त्रार्थ में हराता हूँ। नहीं, 1 नंबर के मूर्ख हो, वो सब छोड़ो, इसीलिए तुम्हारे पास कोई रियलाइजेशन नहीं, तुम हरि नाम करो। तो बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, गुरु मोहे मूर्ख देखिया कोरिया शासन। गुरु ने मुझे मूर्ख देखा और कहा कि ये कृष्ण नाम लो और हरे कर करो और हर जगह करवाओ। तो कलयुग में महाराज कह रहे थे आपको भी बाहर निकलना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन करके लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि हरि नाम करने से वातावरण में शुद्धि होती है, हृदय में शुद्धि होती है। लेकिन करने वाला भक्त शुद्ध होगा तब तो, है ना। तो हरि नाम संकीर्तन आज बंद हो गया। इस्कॉन में जो ये प्रथा थी, बाकी संडे को निकलना, भक्त लोग बाहर जा जाके रोड पर कीर्तन किया करते थे, वो प्रथा अब बंद हो गई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम, राम। राम राम हरे हरे। हमारी छोटी सी टीम है, आप लोग अपने अपने सोसाइटी में, अपने घर के पास थोड़ा सा कभी बुला रहे हैं, हम लोग आएंगे, कीर्तन करें, मजीरा करताल लेके कीर्तन करें। आप लोग ऑर्गेनाइज कीजिए, कभी बुलाइए, हम लोग आएंगे। तो कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन से क्रांति आती, कीर्तन से समाज चेंज होगा, और कीर्तन से हम जैसे राक्षस भी चेंज हो गए। आज हमने कामदा एकादशी का भी सुना ना, कैसे गंधर्व से राक्षस बना और राक्षस से पुनः कैसे हुआ, खाली भगवान का नाम लेने से, भगवान का प्रसाद लेने से। तो कितनी महिमा है, हमें भी समझना चाहिए। इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि राधा रानी सर्वोच्च भक्त है, राधा कुंड सर्वोच्च जगह है, लेकिन मुश्किल है वहां पे जाना। एक बार कोई स्नान कर लेता है तो वहां पे पूर्णतः प्रेम प्रकट हो जाता है। तो हमने देखा था कि भक्ति जो होती है 2 प्रकार की होती है, आप लोगों ने शायद पहले भी देखा होगा। हमने जब भक्ति रसामृत सिंधु का भी पढ़ा, सॉरी, जब हमने पढ़ा था ना कि 2 प्रकार के भक्त होते हैं, है ना। भक्ति को अगर हम भक्ति को देखें तो भक्ति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? अनुराग प्रभु जी पता है? हरे कृष्णा, अनुराग प्रभु जी, आर यू देयर? माता जी, हरे कृष्णा माता जी।
हाँ, कनिष्ठ भक्त, नहीं मध्यम भक्त भक्ति और के प्रकार, सर्वोत्तम। 3 प्रकार के भक्त नहीं, भक्त नहीं, अच्छा। भक्ति के 3 प्रकार बताए थे। साधना भक्ति, रागन हाँ, साधना भक्ति, सही। भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, है ना। हाँ हाँ माता जी। सुष्मिता माता जी याद है? सुष्मिता। हाँ, क्लास नहीं हो रहा तो सबका मोबाइल ऑन होना चाहिए ना। शक्ल क्या है, कुछ छिपाने वाली जगह है क्या? नहीं नहीं माता जी। बोले, पता तो चले आप लोग कॉपी किताब लेके बैठे हैं कि नहीं। अब आगे नहीं माता जी, बैठे हैं बैठे हैं। हाँ तो ऑन करें, शक्ल हम देखना चाहते हैं, सुंदर शक्ल आपकी। माता जी, दर्शन मेरी देके किताब अनुग्रह। ये रही। मेरी किताब इधर है माता जी। दिखाई दे रही बताइए है। बताइए सुष्मिता माता जी, 3 प्रकार की भक्ति कौन कौन सी होती है? एक है भाव भाव भक्ति, हम्म, रागानुभक्ति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो यही सब होता है, इसके इसीलिए नोट्स ना लिखते हैं ना सुनते हैं, और अभी भी क्लास हो रही है तो बैठ के थोड़ा सुनना चाहिए। अटेंटिव लिवनिंग नहीं, ऐसे देखिए पढ़ना। अगर ये सब बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो आगे के जो भागवतम हम सुनाने के लिए कह रहे तो सुनना मुश्किल। देखिए भक्ति 3 तरह की होती है। एक होती है साधना भक्ति, दूसरी होती है भाव भक्ति, और तीसरी होती है प्रेमा भक्ति। साधना व्यक्ति में व्यक्ति साधना करता है, जप करता है, सवेरे उठता है, माला जमा करता है, एकादशी व्रत करता है, प्रसाद खाता है, मंदिर जाता है, जितने भी नियम है 4 नियम पालन करता है, अपराध से बचता है, जितने भी नियम है इसको साधना भक्ति कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। और साधना भक्ति को मैंने बताया था 2 प्रकार के होते हैं, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति, है ना। वैदिक भक्ति 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी बताएं? अनुराग प्रभु नोट्स निकालें। सुष्मिता माता जी, वैदिक भक्ति कितने प्रकार की होती है? सबका नोट्स अंदर है। हाँ 2 प्रकार है। रागन को भक्ति और एक नहीं नहीं, वैदिक भक्ति 2 प्रकार की होती है। दो, साधना भक्ति 2 प्रकार की होती है, वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति। अब वैदिक भक्ति 2 प्रकार की होती है, कामानुगा और संबंधानुगा। कहाँ गई राजेश्वरी? सबकी क्लास लगानी चाहिए, सब खाली क्लास आते हैं और सबने का मोबाइल बंद है। चालू है माता जी। राजेश्वरी देवी बताएं, हार्ट अटैक आ जाएगा अभी तो सबको। ठीक, आप लोगों को हरे क्लास से बताया था ना, जब जी। कर्मी है, ज्ञानी कर्मियों के साथ हमको जब कनिष्क अधिकारी है उसके साथ ऐसा संग करना चाहिए, मध्यम के साथ ऐसा, तो हमने पूरा बताया था, चार्ट बनवाया था, याद है? जी माता जी। हाँ तो अभी फिर से बनाइए आप लोग चार्ट, निकालिए कॉपी सारे लोग, आरती बाजी निकालिए कॉपी, ये सब पता होना चाहिए, सब टिप ऑफ टंग होना चाहिए। पढ़िए, किताब कॉपी कहाँ है? अभी फिर भूल जाओगे। तो पहला है भक्ति 3 प्रकार की होती है, साधना भक्ति, भाव भक्ति और राजेश्वरी थर्ड प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति। ये हाँ। राजेश्वरी सो रही है, आराम करोगे। प्रेमा भक्ति, ठीक है। अनुराग प्रभु जी सुन रहे हैं ना? माता जी सुन रहा हूँ माता जी। तो आपका शक्ल क्यों नहीं दिख रहा? आपके दर्शन अपने थोड़ा अपना दर्शन कहाँ है? माता जी बस बैठ के यही पे सुन रहा हूँ उस नहीं समय सुने से। नहीं ना, थोड़ा हमको दर्शन कराए, पता तो चले आप लोग कहाँ हैं। कॉपी किताब कहाँ है, इधर उठाएं। ये माता जी यहाँ पे। आ गई ना? अब लिखिए हाँ भक्ति 3 प्रकार की होती है, जी साधना माता जी। भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। प्रेमा भक्ति। साधना मतलब हम साधन करके भक्ति करते हैं, जी माता जी। उसको साधना भक्ति करते हैं। यानी किसी का शासन होता है, गुरु का, शास्त्र का शासन होता है तब हम करेंगे, है ना। जैसे कि हम अभी करा रहे हैं ना, किताब कहाँ है, कॉपी कहाँ है, मोबाइल ऑन करिए, तो ये साधना भक्ति है। और जैसे कुछ लोग हैं रागानुगा भक्ति, इसमें अपने से भगवान के प्रति प्रेम रहता है, अपने से मोबाइल चालू रहता है ना। जैसे आरती माता जी है ना, उनका अपने से मोबाइल चालू रहेगा। परम प्रेष्ठा माता जी अपने मोबाइल ऑन रहेगा, कॉपी किताब रखा रहेगा, लिखेंगे, बोलने की जरूरत नहीं। प्रेम है ना, तो रागानुगा, राग उत्पन्न हो चुका है ना। लेकिन सॉरी, इसको अभी हम बता रहे हैं, साधना भक्ति जो है अभी, सॉरी, साधना भक्ति में क्या होता है, साधना की जाती है, साधना के द्वारा भगवान को
प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है, कृष्ण प्रेम उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है। तो साधना के द्वारा क्या होता है, इंद्रियां इंद्रियां जो है भक्ति करती हैं। साधना इंद्रियों के माध्यम से तो करते हैं ना, आंख कान नाक मुंह जीवा, इनके द्वारा ही तो भक्ति करते हैं। तो साधना भक्ति में इंद्रियों के द्वारा भक्ति की जाती है ताकि भाव भक्ति उत्पन्न हो सके। तो ये साधना भक्ति की डेफिनेशन। साधना भक्ति में इंद्रियों के द्वारा हम अभ्यास करते हैं भक्ति का, जो कि प्रमाणित है, जैसे जप करना है ना, कथा करना, ये सब करते हैं जिससे कि भाव भक्ति उत्पन्न हो सके। अब आता है भाव भक्ति। भाव भक्ति प्रेम की प्रथम अवस्था है। अभी प्रेम नहीं आया है, लेकिन अभी प्रेम उत्पन्न होने वाला है, वो दशा हो जाती है भाव। जैसे सूरज होता है, सूरज निकलने से पहले सुबह 4 बजे 5 बजे क्या रहता है, पूरा आकाश सब हो जाता है ना, पूरा उजाला आ जाता है और लालिमा आ जाती है, यानी सूरज आने वाला है। तो यही भाव भक्ति, प्रेम की प्रथमा अवस्था, प्रेम उत्पन्न होने के प्रथम अवस्था को भाव भक्ति कहते हैं। क्लियर हो गया? कृष्ण प्रेम का मतलब होता है रागात्मिका भक्ति, भगवान में राग उत्पन्न हो चुका है। क्लियर हो गया ये तीनों? बोल ही नहीं रहे कोई। क्लियर हो गया सबको? जी माता जी। तो भक्ति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, अनुराग प्रभु? पहली साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधना भक्ति किसको कहते हैं आरती माता जी? जो हम साधना कर रहे हैं और गुरु के मार्गदर्शन में करते हैं ना, जो गुरु के शासन में करते हैं, और हाँ। जो साधना कर रहे हैं, माला करना, भागवतम पढ़ना और इंद्रियों सब के माध्यम से। और उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? भाव नींद, भक्ति, ऐसे सोते हुए ना, भाव भाव भक्ति। माला हो गई। तो ध्यान रखिए, आप जो भी साधना कर रहे हैं, प्रसाद बनाना, मंदिर बुहारना, आरती करना, इससे भाव भक्ति हो रही है कि नहीं? चैंटिंग कर रहे हैं तो भाव उत्पन्न हो रहा है, तब ये साधना भक्ति, अदरवाइज पता नहीं क्या हो रहा है ना। भक्ति का कोई भी कार्य कर रहे हैं, तिलक लगाना, पढ़ना लिखना, बैठना उठना करना, इससे भाव यदि उत्पन्न नहीं हो रहा है, हो गई बस, तो मतलब क्या है, वो साधना भक्ति नहीं है। तो आप लोग साधना भक्ति भी कर रहे हैं कि नहीं, चेक कीजिए, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद आती है भाव भक्ति। भाव भक्ति की क्या डेफिनेशन है? प्रेम भक्ति की प्रथम अवस्था। हाँ, थैंक यू। गौतम प्रभु बता रहे हैं प्रेम भक्ति की प्रथमा अवस्था को भाव भक्ति कहते हैं, यानी अभी प्रेम उत्पन्न होने वाला है। और प्रेम भक्ति को क्या बोलते हैं? रागात्मिका भक्ति, जिसमें राग उत्पन्न हो चुका हो, केवल भगवान के प्रति ही समर्पण उसका रहता है। क्लियर हो गया? अब आइए नीचे लिखिए साधना भक्ति। साधना भक्ति 2 प्रकार की होती है, ऐसे एरो बनाइए, साधना भक्ति डैश 2 प्रकार। पहला वैधि वैधि साधना भक्ति, दूसरा रागानुगा साधना भक्ति। वैधि भक्ति अभी पढ़ा ना आपने, वैधि साधना भक्ति 2 प्रकार की होती है, वैधि साधना भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति। विष्णु अवतार प्रभु जी, समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, पढ़ते रहेंगे तो समझ में आएगा, हाँ जी आ रहा है ना। अब आपको आपको याद रहेगा ना, उपदेशामृत किसने लिखी है? है। हाँ जी, रूप बताइए। गोस्वामी हाँ, श्रीपाद रूप गोस्वामी बोलते हैं, रूप गोस्वामी खाली नहीं बोलते, जी। श्रीपाद ठीक रूप गोस्वामी, पूरे आदर के साथ। ठीक है। है जी। तो अभी हम पढ़ेंगे वैधि भक्ति 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सॉरी, साधना भक्ति 2 प्रकार की होती है, वैधि साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। जी। सुष्मिता माता जी, क्लियर हो रहा है? सुष्मिता जी बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हाँ, प्रेम मंजरी हम लोग ने इसको किया था ना, उसमें जीव गोस्वामी वाले में। जी माता जी। आपके पास है क्या वो चार्ट? किसमें हाँ माता बनाया जी, था मैं शायद? निकाल देती हूँ, मैं हाँ, निकालती हूँ। निकाल दीजिए उसको, तो राजेश्वरी को शेयर कर दियो, शेयर कर देगी। इतना क्लियर हो गया? जी माता जी। आप बोलते जाइए भाई, फटाफट क्लास भी करनी है, देर हो रहा है। समझ में आ गई इतनी बात? जी माता भक्ति जी। 3 प्रकार की होती है,
साधना भक्ति, बोलिए सब लोग थोड़ा। साधना भक्ति, साधना भाव भक्ति, भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। प्रेमा अब भक्ति, साधना भक्ति दो प्रकार की होती है, वैदिक वैदिक साधना भक्ति भक्ति और और रागानुगा रागानुगा साधना। साधना भक्ति। वैदिक साधना भक्ति के बारे में अभी हम बता रहे हैं। वैदिक साधना भक्ति में व्यक्ति केवल नियम का पालन करता है, शास्त्र या गुरु अनुशासन में, गुरु के आदेश पर या शास्त्र के आदेश पर जबरदस्ती जो है वो केवल नियम पालन करता है, उसमें कोई भगवान के प्रति राग नहीं होता, अटैचमेंट नहीं होता। ठीक है, साधना भक्ति करता है। रागानुगा भक्ति में अभी उसका भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, अब उसको जरूरी नहीं कि गुरु बोलेंगे तभी करेगा। गुरु ने एक बार बोल दिया माला 16 माला रोज करनी है, 16 माला रोज करेगा। एकादशी करना चाहिए, वो एकादशी करेगा। भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, वो रोज अपने आप करेगा, उसको बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं। क्लियर हो नहीं गया? है। उसने राग उत्पन्न कर लिया है। ठीक है, समझ में आ गई? ये दो भक्ति समझ में आई। साधना भक्ति दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? वैदिक साधना वैदिक भक्ति, साधना भक्ति से विधि विधान का पालन होता है, दूसरा रागानुगा भक्ति। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब जी आगे माता चलते जी। हैं। अब हम पढ़ेंगे भाव भक्ति तो मैंने बता दी। प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति में आता है रागात्मिका भक्ति। हमने पढ़ा था ना, तद राग जनानुगामी तिष्ठन ब्रजेन तद राग जनानुगामी। उपदेशामृत में पढ़ा था 8वां श्लोक, 7वां श्लोक क्या 8वां श्लोक था कि हम जब ब्रज में कैसे रहना चाहिए, जिन्होंने राग भगवान में उत्पन्न कर लिया है, पूर्णता पूर्ण भक्ति कर ली है, उनके साथ में रहना चाहिए। तिष्ठन बजे तद राग जनानुगामी 8वां श्लोक था, है ना? तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तद राग जनानुगामी कालेन कालम नयेत अखिलम इति उपदेश सार। ठीक है ना, ये 8वां श्लोक हमने पढ़ा था। तो इसमें हमने देखा था कि हमें ब्रज में रहना कैसे चाहिए। अकेले बस टिकट कटा के नहीं जाना चाहिए, कोई अच्छे शुद्ध भक्त के साथ जाना चाहिए जिनका भगवान में प्रेम है, उनके मार्गदर्शन में रहना चाहिए। नहीं तो ब्रज जाने से, राधा कुंड जाने से, स्नान करने से प्रेम नहीं मिलेगा। जैसे हमने पढ़ा ना, एक बार हमने स्नान कर लिया लेकिन प्रेम हो जाना चाहिए, हमें तो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमने किसी के गाइडेंस में नहीं की था स्नान। क्लियर हो गया? प्रेम मंजरी मिला क्या? हम लोग ने किया है, इसको चार्ट बनाया था माता जी, वो मैं दे रही हूँ, मेरे को आप को होस्ट बना देंगे क्या? मैं शेयर करूँ? तो इसको देखिए, ये चार्ट अपने पास आप लोग रखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा माता जी चार्ट बाद। तो हमने पढ़ा साधना भक्ति दो प्रकार की होती है, वैदिक साधना भक्ति, रागानुगा भक्ति। भाव भक्ति भी हमने देखा। उसके बाद हमने देखा शुद्ध भक्ति में रागात्मिका भक्ति, जिन्होंने राग उत्पन्न कर लिया है, शुद्ध प्रेम, है ना? और रागात्मिका भक्ति ये भी दो प्रकार की होती है। देखिए भी आएगा, देखिए भी आएगा। वैदिक भक्ति भी दो प्रकार की होती है। माता जी, यहाँ से शुरू वाला यही वाला कह रहे हैं या? हाँ, यही वाला, यही। तो हमने देखा था रागात्मिका भक्त जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। तो पहले हम देखे थे साधना भक्ति कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। वैदिक भक्ति तो समझ गए, विधि विधान का पालन होता है, उसको मन नहीं लगता, लेकिन कहा गया इसलिए कर रहे हैं, कहा गया तो जबरदस्ती कर रहे हैं, है ना? लेकिन रागानुगा भक्ति में क्या होता है, दो प्रकार होते हैं। लिखिए, रागानुगा भक्ति दो प्रकार की होती है, कामानुगा भक्ति और संबंधानुगा भक्ति। कामानुगा भक्ति और संबंधानुगा भक्ति। संबंधानुगा, कामानुगा भक्ति में क्या होता है, हम भगवान के प्रति समभोग की इच्छा रखते हैं। जैसे जो नाटक में हीरोइन होती है ना, हीरोइन होती है, वो चाहती है कि हम हमारा हीरो हो, उसके साथ मैं यहाँ करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। ये वाला जो भाव होता है ये कामानुगा भक्ति होती है। संभोग की इच्छा होती है, जो जो भगवान होते हैं उनको भोगने की इच्छा होती है। जैसे गोपियां होती है, जैसे गोपियां हैं क्या करती है, कृष्ण के साथ रहती है ना, कामानुगा। और संबंधानुगा मतलब होता है कि जो गोपियों के अंडर में रहती हैं
उनको भगवान को भोगने की इच्छा नहीं रहती है। वो राधा रानी को सर्व करना चाहेंगी, राधा रानी को तुष्ट करना चाहेंगी, ताकि वो भगवान को अच्छे से एंजॉय कर सके, अच्छे से भक्ति कर सके। तो उनकी भक्ति को कहते हैं तद तत् भाव इच्छामि। इनको कहते हैं हीरोइन के जो मेड्स दासियां होती हैं, वो उनका मूड होता है। समझ में आ गया? हाँ ठीक है। सिंपल होता है ना। आपने देखे भक्ति भारत में देखी होगी, कृष्ण मेरे पति हैं, कई लोगों को देखा होगा, शादी कर लेती हैं, है ना। वृंदावन में राधा कुंड में चले जाएंगे, कृष्ण मेरे हैं, है ना। कोई गुरु की जरूरत नहीं है, किसी माध्यम की जरूरत नहीं, हमारा उनसे सीधे कांटेक्ट है। अभी कल मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी फोर्टिस में, तो रिसेप्शनिस्ट ने कंट्री वाला आप कहीं से ज्वाइन है? हाँ, कौन सी ज्वाइन है? ठीक है, वो है। नहीं, मुझे लगता है कि किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, हमारा जगन्नाथ जी से बिल्कुल कनेक्ट है, तो कोई माध्यम नहीं होना चाहिए बीच में, वो हमको समझ में नहीं आता। ऐसा ही होता है ना, लोग भगवान की भक्ति करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मंदिर होता है, कोई गुरु परंपरा नहीं होती, कोई गुरु, आप जितने भी सनातन मंदिर दर्शन की गुरु परंपरा होती है क्या? नहीं कोई गुरु होते हैं? कभी देखा है आपने? विष्णु अवतार प्रभु जी देखा है? नहीं, नहीं देखते हैं, कोई परंपरा नहीं होती है ना, कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट भगवान से संबंध करते हैं। इसको कामानुगा भक्ति कहते हैं, है ना। ये गोपियों को तो अधिकार है, लेकिन हम लोग को अधिकार नहीं है। यहाँ पे आके अब सिद्धांत हो जाएगा। लेकिन संबंधानुगा भक्ति ये चैतन्य महाप्रभु देने आए थे। तद तद भाव इच्छामि, जो तद तद भाव इच्छामि, जो राधा रानी का भाव है, उनके भाव को सहयोग करने के लिए, ताकि वो एंजॉय कर सके। तो हीरोइन मेड्स, है ना, दासी का, दस तो दासी कैसे, दास दासानुदास बनना है, ये चैतन्य महाप्रभु देने आए, ये प्रेम देने आए हैं। मेन प्रेम कृष्ण प्रेम में दासानुदास प्रेम देने आए हैं। समझ में आ गया ये? तो रागानुगा भक्ति दो प्रकार की होती है, कामानुगा भक्ति, संबंधानुगा भक्ति। कामानुगा भक्ति में गोपियां आती हैं, और संबंधानुगा भक्ति में भगवान के जितने भी यशोदा मैया हैं, है ना, और मंजरियां हैं, जितने हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सारे जो आते हैं, ये संबंधानुगा में आते हैं। भगवान के जितने मित्र हैं, है ना, ये क्या करते हैं, ये राधा और कृष्ण को हेल्प करते हैं, ताकि वो अच्छे से रासलीला कर सके। समझ में आ गया? संबंधानुगा, भगवान के मित्र, भगवान के माता पिता, है ना, मंजरियां, ये सब संबंधानुगा में आती है। क्लियर हो गया? अब आगे आइए। तो जो प्रेम भक्ति होती है, इसको रागात्मिका भक्त भी कहते हैं, है ना। रागात्मिका भक्त भी दो प्रकार के होते हैं, कामारूपा और संबंधानुगा। कामारूपा में अगेन गोपियां रहेंगी, और संबंधानुगा में भगवान की गोपियों के मेड रहेंगे, मेड समझ, दासी, दासी भाव, दास दासानुभाव, संबंधानुरूपा, संबंधित रहेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट कृष्ण से संबंध नहीं रहेगा। संबंध जैसे डायरेक्ट नंद बाबा के पास नहीं जाएंगे, उनके फ्रेंड के पास, उनके दास के पास सब जाएंगे, उनको हेल्प करेंगे। ठीक है? तो ये फिगर आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग को जब भक्ति रसामृत सिंधु मंडे क्लास में शुरू होने वाली है, तो ये आप लोग को समझ में आएगा। क्लियर हो गया? चलिए, जितना भी क्लियर होगा हम आगे बढ़ते हैं, हम यही सब समझाने लग जाते हैं। लेकिन ये टेक्निकल है, थोड़ा सा समझने। किसी को मुश्किल हुई क्या, आरती माता जी वगैरह? नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ हाँ, बिल्कुल थोड़ा दो सभी तीन बार बिल्कुल और क्लियर read रखो करेंगे ये। तो- हाँ, बहुत लंबे तक लोगों को क्लियर नहीं होता है। तो हमें कौन सी भक्ति करनी है? रागात्मिका भक्त में संबंधानुगा, ये चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं, और ये विशेष प्रेम है। यस, परम वैष्णव माता। देखो अनम्यूट कितने कीजिए माता जी, कितनी अनम्यूट लिया। कीजिए, अनम्यूट कीजिए आपकी वॉइस। रागानुगा भक्ति एंड रागात्मिका भक्ति में क्या डिफरेंस है? हाँ, रागानुगा भक्ति में भगवान के प्रति स्वतः प्रेम तो जागृत हो गया, लेकिन राग उत्पन्न नहीं हुआ है। नाम से लेकिन रागानुगा, राग के अनुगमन कर रहे हैं, लेकिन रागात्मिका आत्मसात कर लिया राग। थैंक यू माता जी। तो समझ में आ रहा है? तो हमारी भक्ति कौन सी होगी? अभी तो साधना भक्ति, साधना भक्ति है, लेकिन हमारे जो गौड़िया वैष्णव है, वो उसमें कौन सी भक्ति होती है? वैदिक भक्ति होती है, साधना भक्ति होती है, क्या भक्ति करते हैं हम?
रागानुगा संबंधानुगा अवश्य करते हैं हम, लेकिन कौन सी भक्ति करते हैं हम? तद साधना तद भक्ति में कौन सी भक्ति करते हैं? यस प्रेम, जो उसमें है ना तद तद भावे। वो तो हम समझ गए, वो तो हम हाँ। समझ गए, तत्त भाव वाला करते हैं। लेकिन वैदी भक्ति करते हैं कि साधना भक्ति? दो प्रकार की पड़ी ना। हम लोग वैदी भक्ति करते हैं कि रागानुगा भक्ति करते हैं? रागानुगा भक्ति, रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति करते हैं। कौन कौन बोल रहे हैं? वैदी वैदी साधना भक्ति। हम लोग वैदी और उन्मुख रागानुगा भक्ति करते हैं। हाँ, मतलब जो जो कि भक्ति- अगर हम जब पहले पहले भक्ति में प्रवेश करते हैं तो राग नहीं होता, बोलने पर भी समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम भगवान को रोज ऑफर करना शुरू करते हैं, देखिए धीरे धीरे प्रेम उत्पन्न होता है। तो हम लोग प्योरली वैदी भक्ति नहीं करते कि इंद्रियों से बस करना है, नहीं। हम लोग साधना भक्ति राग उत्पन्न करने के लिए करते हैं, इसीलिए रागात्मिका भक्त का संग करते। समझ में आ रहा है? हम लोग की जो भक्ति है वो वैदी उन्मुख साधना भक्ति है, अरे सॉरी, वैदी उन्मुख रागानुगा भक्ति है। क्यों? क्योंकि हम लोग फॉलो रागात्मिका भक्त को करते हैं, वो है संबंधानुगा, जो कि डायरेक्ट हीरोइन को नहीं प्रेम करते हैं, बल्कि हीरोइन की मेड सर्वेंट। टाइम में सुन लो, अच्छा है। टाइम ठीक है, में भी टाइम। क्लियर हो गया? तो हीरोइन की मेड सर्वेंट है। इसके बाद बता रहे हैं कि जो समस्त गोपियां हैं उनमें सबसे, आप समझिए, हीरोइन का जो प्रेम है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सी हीरोइन है? राधा रानी। श्रीमती राधा रानी। हाँ, अब यहाँ पे बता रहे, देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे वर्णन किया क्योंकि एक टेक्निकल शब्द का यूज किया श्री प्रभुपाद ने। क्योंकि क्यों ये बताया जा रहा है कि राधा कुंड में हमने एक नहीं कई बार स्नान किया, हमें तो कृष्ण प्रेम तो छोड़ो, नॉर्मल प्रेम भी नहीं उत्पन्न हुआ। तो प्रॉब्लम ये किताब में है कि प्रॉब्लम कहीं और है? तो प्रॉब्लम कहीं और है ना? प्रॉब्लम क्या है? संबंध ज्ञान है ही नहीं, साधना भक्ति रागानुगा भक्ति है नहीं ठीक से, साधानुगा रागानुगा भक्ति है नहीं ठीक से, और हम सोचते क्या है कि हमें बड़ा प्रेम मिला है। भौतिक धारणा, अभौतिक धारणा से भरे पड़े हैं। इसीलिए स्नान करने पर भी हमें वो प्रेम प्राप्त नहीं, लेकिन फल तो मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर रागात्मक, यदि हम रूपदेशामृत पढ़े रहते हैं और 8वां श्लोक याद होता कि हमें कैसे जाना है भक्ति करने के लिए, ब्रज में कहीं भी जाए, राधा कुंड जाए, गिरि गोवर्धन जाए, परिक्रमा करें, कोई दर्शन करे, रागात्मिका भक्त के अंडर में करने पर एक बार स्नान करने से पूर्ण कृष्ण प्रेम प्राप्त। गलती हम ये करते। और रागात्मिका भक्त आपको राधा कुंड में कभी भी स्नान नहीं करने देगा जब तक कि आप एटलीस्ट कम से कम मध्यम अधिकारी ना बन जाए। अभी हम लोग सच्चिदानंद प्रभु जी के रिट्रीट में जाएंगे, कान से सुनो, फिर एक दिन लेके जाएंगे। लेकिन जो लोग भाग जाते हैं वो भाग जाते हैं, रोज ही दर्शन करते हैं। तो दर्शन करना आपकी एक्सरसाइज होती है, लेकिन भाव से पूर्ण होकर ज्ञान के साथ जब हम दर्शन करते हैं तो होता है ना। अब जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैं इस रूम में बैठी हूँ, है ना, अब जैसे कोई बाहर से आएगा तो उसको क्या पता किस चीज की क्या महिमा है, सोफा की, किचन की, मंदिर की क्या महिमा है, कुछ पता रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। लेकिन हमको पता रहेगा, यहाँ मेरे गुरु महाराज बैठे थे, यहाँ भक्त आए थे, यहाँ ये चीज हुई थी, यहाँ ये हुई थी। फिर मैं जब आप लोग को बताऊंगी, आप लोगों को उस तरह का संबंध होगा, आप फिर उस सोफे को, उस मंदिर को, उस रसोई को कैसे देखेंगे? सुधर्मा सभा की देखेंगे, शांतिपुर के जगह तरह देखेंगे। चेंज हो गया ना विजन, बिकॉज यू नो, आप जानते हैं। हम फिर कुछ लोगों को मिलाएंगे, ये जानते हैं, ये ऐसे हैं, ये इनका नाम ये है, ये करते हैं, तो क्या होगा? आपको प्रेम जाएगा, होगा ना। यही सेम चीज अभाव रहती है, जब हमें भगवान के बारे में, भगवान के तदीय के बारे में भाव नहीं रहता, प्रेम नहीं रहता वैसा। और हम वो ऐसे नहीं प्राप्त कर लेंगे, हमें साधना भक्ति उन्मुख रागानुगा भक्ति करनी पड़ेगी, रागात्मिका भक्त के अंडर में। क्लियर हो गया? हमारी जो रागात्मिका भक्त है वो है ललिता सखी, और हम जिनके अंडर में भक्ति करते हैं वह है रूप गोस्वामी। लाइन पता होनी चाहिए हमें, हमको सब प्रभुपाद ने दिया है, केवल हमको फॉलो करना है ना। ललिता सखी को फॉलो करते हैं हम लोग। ललिता सखी किसको? हाँ, रूप मंजरी उनको फॉलो करती हैं, और हम रूपानुग हैं, हम रूप गोस्वामी को फॉलो करते हैं। इसलिए ये ग्रंथ पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी
इसलिए ये ग्रंथ पढ़ना बहुत जरूरी। ठीक है, इसके बाद देखिए टेक्निकल आ रहा था इसलिए मैंने समझाया था। यहाँ पे बताया गया था कि इसी प्रकार उनका सरोवर श्री राधा कुंड भी बड़े बड़े मुनियों द्वारा सरोवर में महिमा वर्णित है, साक्षात राधा के ही समान प्रिय है कृष्ण को। है ना, कुंड जो है केवल कुंड और पानी नहीं है, वो श्रीमती राधा रानी का प्रेम का प्रतीक है सरोवर। कैसे समझेंगे? जब हम लोग स्टेज पर होंगे, ऐसे सुनेंगे, रागात्मिका भक्तों का संग करेंगे, तब तो पता चलेगा उसकी महिमा। तब जब उसमें स्नान करेंगे तो स्वतः कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। ठीक है, निसंदेह राधा कुंड तथा श्रीमती राधा रानी के लिए कृष्ण का प्रेम सभी तरह एक जैसा है। यह राधा कुंड भक्ति में पूरी तरह संलग्न बड़े बड़े मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, तो फिर सामान्य भक्तियों के लिए क्या है? अब ये बात राधा कुंड में लोग पहुंच जाते हैं, एक बार स्नान करने से सब पहुंच जाएंगे, राधा कुंड के पास ही रहने लगेंगे, लेकिन उनकी कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तत्व ज्ञान, ये साधना नहीं हो रही है ना। इसलिए उनका कोई सही सहजिया भाव डेवलप हो जाता है, लेकिन वास्तविक भाव डेवलप नहीं होता। इसीलिए हम सही जगह नहीं है। ज्यादातर बोकस गुरु हैं, शील प्रोपात जैसे बहुत विरले हैं जो इन सब ज्ञान की रियल मीनिंग बता रहे हैं। इसलिए हमारे अंदर प्रेम नहीं होके सहजिया उत्पन्न हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त राधा कुंड में एक बार स्नान कर लेता है, तुरंत ही कृष्ण के प्रति गोपियों जैसा प्रेम भाव उत्पन्न होता है। श्री रूप गोस्वामी सरस्वती कहते हैं, यदि कोई राधा कुंड के किनारे स्थायी रूप से न भी रह सके, बहुत इंपॉर्टेंट है राधा कुंड के पास न भी रह सके तो कम से कम जितनी बार हो सके इस सरोवर में स्नान तो कर ही ले। भक्ति संपन्न करने में सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस प्रसंग में श्री भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जो लोग श्रीमती राधा रानी की सखियों तथा विश्वासपात दासियों के रूप में अपने भक्त विकसित करने के इच्छुक है, उनके लिए राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो लोग आध्यात्मिक शरीर यानी सिद्ध देह प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के दिव्य धाम गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं, उन्हें राधा कुंड में रहना चाहिए। उन्हें राधा रानी की विश्वासपात दासियों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उन्हीं के निर्देशन के अनुसार निरंतर ही राधा की सेवा करनी चाहिए, श्री राधा जी की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, ये बात बिल्कुल कही है। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी कहा कि हमें जाना चाहिए, रहना चाहिए, और रूप गोस्वामी ने भी कहा हमें जाना चाहिए, रहना चाहिए। अब ट्विस्ट आएगा, क्या ट्विस्ट है? लेकिन यहाँ पे आगे बता रहे हैं, जो लोग चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में भक्ति करते हैं उनके लिए भी यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसके संबंध में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, नारद तथा सनक जैसे बड़े बड़े मुनि एवं परम भक्त भी राधा कुंड तक आकर एक बार स्नान करने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाते। अब यहाँ पे बात हो रही है तत्वतः भाव से जाकर स्नान करने की, और पात्रता किसकी बोल रहे हैं? नारद जैसे लोग भी, उनको भी ये तत्व ज्ञान नहीं है ठीक से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अब ट्विस्ट ला रहे हैं। तो हम सब चैतन्य महाप्रभु के अंडर में ही है ना, हम लोग वो रूप गोस्वामी के डायरेक्ट अंडर में नहीं है, नहीं भक्ति विनोद ठाकुर के ज्यादा से हम लोग रूप चैतन्य महाप्रभु को फॉलो कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर किसको बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग कुछ अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बहुत जल्दी समझ लेते हैं इसलिए चेक किया जा रहा है कि नारद मुनि और सनक सनातन सनक नंदन सनत कुमार, 4 कुमार हैं जो बाल ब्रह्मचारी हैं वो लोगों के पास भी अधिकार नहीं है, कठिन है। यानी सही भाव नहीं है, स्नान कर लेने से क्या हो जाएगा? तो हम लोग की क्या दशा है? इसीलिए जितने भी हमारे वरिष्ठ लोग होते हैं, जब हम भक्ति कर रहे होते हैं तो हमें साधना करने की तो इजाजत होती है, लेकिन आचमन करने का राधा कुंड में इजाजत होती है, स्नान करने के लिए हमें ज्यादा प्रमोट नहीं करते जब तक मध्यम अधिकारी एटलीस्ट न बन जाए। इसीलिए गुरु के अंडर में रह के पहले भक्ति करनी चाहिए। किसी गुरु के जो अच्छे भक्त हैं, काउंसलर्स हैं, ये हैं, उनके अंडर में रख के पहले भक्ति सीखनी चाहिए। पढ़ने से भी भक्ति नहीं समझना है ना। तो इस्कॉन में 15 साल आपको कम से कम सेवा करनी चाहिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बातें समझ में आएंगी। अगर बहुत भाग्यवान है तो कोई अच्छे भक्त मिल जाएंगे आप, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। देखिए क्या करें, तो अवसर प्राप्त नहीं कर पाते, तो फिर सामान्य भक्तों के विषय में क्या कहा जाए? आप लोग शुरू में बहुत खुश हो गए होंगे, भक्ति विनोद ठाकुर और रूप गोस्वामी ने कहा दिया, हाँ हाँ रह सकते हैं, स्नान कर सकते हैं
लेकिन ट्विस्ट यहां से शुरू होता है। ट्विस्ट क्या बता रहे हैं? राधा कुंड में यदि कोई महान सौभाग्यवश राधा कुंड तक आने और एक बार भी स्नान करने का अवसर प्राप्त कर लेता है तो वो कृष्ण के प्रति प्रेम ही दिव्य प्रेम विकसित कर सकता है, जिस तरह गोपियों ने किया था। यह भी संस्तुति की है कि मनुष्य राधा कुंड के तट पर निवास करे और भगवान की प्रेममय सेवा में तल्लीन रहे। उसे नियमित रूप से वहां स्नान करना चाहिए। श्री राधा रानी और उनके सहायक गोपी की शरण ग्रहण करके सारी धारणाएं, भौतिक धारणाओं को परित्याग कर देना चाहिए। कौन जा सकता है राधा कुंड? स्पेशल पॉइंट नोट कीजिए, जिनकी भौतिक धारणाएं खत्म हो चुकी हैं। आप अपने आप को खत्म कर चुके हैं, आप शरीर नहीं आत्मा हैं। कितने लोग खत्म कर चुके हैं? हाथ उठा दें। अरे किसी का तो हाथ उठे। ओहो, विष्णु अवतार प्रभु जी, आप ये खत्म कर चुके हैं, आप ये शरीर नहीं आत्मा है। तो वो थेरेपी क्यों ले रहे हैं प्रभु जी? थेरेपी की क्या जरूरत है? आवाज करें, आवाज आपसे, आप बात हो आपसे। ये जो दर्द है ना, ये कहते हाँ शरीर को हो रहा है, आत्मा को तो नहीं हो रहा। हाँ, तो कह रहे हैं आप आप, लेकिन दर्द हो रहा है, सारा पैसा लगा रहे और क्लास में आए नहीं, क्लास में तो तो क्या कहा जाएगा? आत्मा के रूप में होते तो जय पताका महाराज की तरह निकल गए होते। जय पताका, वो तो बहुत बड़े हाँ, तो वो फिर है। कैसे कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार हो गया आपको? आप कह रहे हैं ज्ञान के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अनुभव नहीं है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। समझ गए? हाँ, अनुभव समझ गए नहीं। प्रभु जी, समझ गए। कोशिश क्या करेंगे आस्ते आस्ते समझने की। हाँ, वो तो सीधी सी बात है, तो हम सभी कोशिश करें, लेकिन आपने हाथ में हमने समझ गए तो हमको हुआ कि आपके चरण कहाँ है विष्णु अवतार प्रभु जी? नहीं माता जी। नहीं, तो ये ध्यान रखें, भौतिक धारणाओं का जब परित्याग कर देता है व्यक्ति, उसका ये क्वालिफिकेशन है। भौतिक धारणाओं का परित्याग कर देने वाले व्यक्ति को वहां पे रहना चाहिए, स्नान करना चाहिए, वहां पे भजन करना चाहिए, ये अधिकार है। अब आप मुझे बताइए, अभी प्रेजेंट स्टेज में राधा कुंड में कितने जितने लोग रहते हैं, क्या उन्होंने भौतिक धारणाएं खत्म कर दी हैं? नहीं। इतनी लंबी दाढ़ी है, क्या बात कर रहे हैं? इतनी लंबी लंबी दाढ़ी है, वहीं उठते वहीं सोते हैं, केवल अपने हाथ का बनाया हुआ प्रसाद खाते हैं, शाकाहारी, एक टाइम भोजन लेते हैं। कई लोग केवल दूध पी के रहते हैं, और आप कह रहे हैं नहीं। हम्म। आप लोग भी ने भी देखा था ना, कुंभ का मेला लगा था, तो मोनालिसा पे दिमाग था, मोनालिसा की आंखें। ये कुंड, ये महाकुंभ का ये सर्वे था हमारे मीडिया का। अरे महाकुंभ की स्टोरी शायद न पता हो किसी को कि महाकुंभ हो क्यों रहा है ना? तो आप सोच लीजिए, भौतिक धारणाओं का परित्याग कर देना चाहिए। ये लोग राधा कुंड के पास रह सकते हैं, वहां स्नान कर सकते हैं, और वहां पे रह के भजन कर सकते हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है ना? ये सब कौन समझाएगा शिल प्रभुपाद के अलावा, है ना? कह दो तो बवाल हो जाए अभी। ठीक है ना? फिर बोल रहे हैं, यदि, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ। यदि कोई जीवन भर इसी तरह संलग्न रहता है, मान लीजिए भौतिक शरीर का धारणा खत्म हो गई है, फिर वहां पे रह के आप साधना कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भौतिक शरीर की धारणा खत्म हो गई तुरंत आपको भगवत धाम चले जाए, नहीं, वहां बैठ के साधना करनी पड़ेगी। और जब जीवन भर संलग्न रहेंगे, तो वो शरीर छोड़ने पर श्री राधा रानी जैसी सेवा करने के लिए भगवान के पास लौट जाएगा। खाली भौतिक धारणा खत्म करने से भी नहीं होगा, वहां और जितना भी जीवन है, 25-50 साल भजन करना पड़ेगा, सिंसियर, उसी सिंसियरिटी के साथ। और सिंसियरिटी बढ़ती रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा कि उसने अपने जीवन में राधा कुंड के किनारे रहकर सोचा था। आगे पढ़िए, लास्ट है, निष्कर्ष ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं। सुन रहे हैं अनुराग प्रभु? कथाएं आशा भाई, शक्ल भी नहीं दिखाते हैं आप लोग। नहीं राजेश्वरी, जी, जी माता जी सुन रहा हूँ। नरसिंह स्तुति माता जी को सुना था, सुन रहे हैं? सुने सुने, ये सब बहुत जरूरी है, निष्कर्ष, है ना? जी माता जी सुन रहे हैं। सब लोग सुनिए, बहुत जरूरी है। बहुत भक्त सब बन जाते हैं, तुरंत कंठी उंठी लंबा पहन लेते हैं। मेरे जैसा प्रवचन देने लगते हैं। प्रेम मंदिरी सर पे हाथ रख लिए।
निष्कर्ष ये है, राधा कुंड के किनारे रहना तथा नित्य उसमें स्नान करना भक्ति की सर्वोत्तम सिद्धि है। जब भौतिक धारणा निकल जाए, गुरु जो अपना काउंसलर या लोग हैं वो आपको आज्ञा दे दे, गुरुजन, तब वहां वो सर्वोत्तम सिद्धि का प्लेस है। पहले सिद्धि तो है नहीं, है ना। नारद जैसे महान ऋषि, अब नारद मुनि हमारे भारत, जो हम लोग भारत खंड में रहते हैं, हमारे जो डीटीज हैं वो हैं बद्रीनाथ, और हमारे जो ऋषि हैं वो नारद। अब वो उनका स्टैंडर्ड कितना है, उनके बारे में बोल रहे हैं। महान ऋषि तथा भक्तों के लिए भी यह पद को प्राप्त कर पाना कठिन है। इस प्रकार श्री राधा कुंड की महिमा का कोई भी सीमा नहीं है। राधा कुंड की सेवा करने में मनुष्य गोपियों के शाश्वत मार्गदर्शन में रहकर श्रीमती राधा रानी के सहायक बनने का अवसर प्राप्त कर सकता है। यानी हमें क्या करना है, हमें राधा कुंड चले जाना है ना तरुणी। राधा कुंड जाके एकदम बिल्कुल सामने वाला प्लेस लेना है जहां बिल्कुल 24 घंटे दिखाई देंगे, और वहीं जम जाना है ना तरुणी। नहीं माता जी, मैं तो क्या बात माता करिए, जी, हमको तो मैंने यही तो समझ में आया। स्नान करने का सोचा था राधा कुंड में, पर उससे पहले उपदेशामृत पढ़ ली, तो स्नान ही नहीं किया कभी। हमने जब स्नान किया तो दशामित नहीं पढ़ा था। जब पढ़ा तो बार बार जाके हमें माफी मांगते रहते। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे मतलब क्या बता रहे हैं कि जिस दुनिया का सबसे सुंदर जगह है, सबसे सुंदर भक्त है, वो है श्रीमती राधा रानी, जो कृष्ण को भी प्रिय है ना। और प्लेस कौन सा है, अमेरिका, स्विट्जरलैंड नहीं, आदित्य हेतु की सेवा, मॉरिशस, वृंदावन, बरसाना, वृंदावन। वृंदावन में कहा, राधा कुंड। राधा कुंड। अब सीधे हेतु की सेवा माता जी राधा कुंड जाने वाली है ना। माता जी मैंने पहले 2 बार स्नान किया था राधा कुंड में, लेकिन जब भक्ति शास्त्री किया, जब उपदेशामृत पढ़ी, फिर उसके बाद कभी उसकी नहीं और सोचा। हिम्मत नहीं हुई, है ना, क्योंकि हमें पता चल गया कि हमारी भौतिक धारणा खत्म नहीं हुई। है ना राजेश्वरी, है ना सचेश, भौतिक धारणा खत्म हो गई। हो गई। नहीं भाई, इसकी शिखा तो आ गई है, लेकिन भौतिक धारणा खत्म नहीं है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें ना। तो बहुत ही सुंदर जगह है, वहां जाना चाहिए स्थान पे, लेकिन ये दुर्लभ है। किसके लिए दुर्लभ है, जिन्होंने भौतिक धारणा में रहकर पूर्णतः राग उत्पन्न नहीं कर लिया, जब क्योंकि वो सर्वोत्तम सिद्धि की अवस्था है ना, सिद्धियां प्राप्त करने की वो जगह है। तो सहजिया नहीं बनना चाहिए, अब सिद्धांत पालन नहीं करना चाहिए। इसका मेन मैसेज ये है प्रभुपाद का, आप अपने स्थान में स्थित रहिए जहां है ना। वहां पे जो भी सेंटर है, इस्कॉन सेंटर है, वहां से जुड़िए, वहां के अच्छे भक्तों से जुड़िए, उनके अंडर में रहकर अपनी भक्ति प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, नहीं, अपने स्थान में स्थित होके पहले हमें भक्ति शुरू करनी है। हमको जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपने अपने आप धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा डिटैचमेंट होता चलेगा। ऐसे भक्ति करनी है। और जैसे आप जैसे अभी जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो गूगल का मैप लगा लेते हैं ना, यहाँ जाना है, लगाते हैं, कितने लोग लगाते हैं, यूज करते हैं, सब लोग यूज करते हैं, है ना। तो इसीलिए ये जो बुक में इस चीज को मेंशन इसलिए किया गया है, अपना मैप आप समझ लीजिए, अपनी भक्ति का मैप आपको पता होना चाहिए। तो आज मैंने आप लोगों को बताया, पूरा डिटेल दिया, इसीलिए वो है ना कि भक्ति 3 प्रकार की होती है, साधना भक्ति 2 प्रकार की होती है, रागात्मक भक्ति भी 2 प्रकार की होती है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कौन सी भक्ति देने आए थे, हाँ, संबंधानुगा भक्ति देने आए। उनका उनका मेन जो मूड है वो क्या है, तत्तद इच्छामि, उन अपने हीरोइन की सेवा करना, मेड सर्वेंट की तरफ, है ना, दास दासानुदास, ये देने आए, है ना। ये प्रथा थी ही नहीं, लोग बात ही नहीं जानते थे, राधा रानी को ही नहीं जानते थे, राधा रानी का तत्वतः नॉलेज नहीं था, गोपियों का तत्वतः नॉलेज नहीं था, इसलिए सही प्रेम तक नहीं। और इसको देने के लिए भगवान कौन सा अवतार लिए थे, कोई कौन सा अवतार लिए थे, पावनी माता जी, इस बात को बताने के लिए कौन सा अवतार लिया गया,
हेतु की माता जी कौन सा अवतार में बताया गया ये बात? वरदान न्याय, वदान्याय क्या? चेतन चैतन्य महाप्रभु, गौरांग प्रभु। गौरांग महाप्रभु। परम प्रेष्ठ माता जी आप भी कुछ बोल रहे थे? चैतन्य महाप्रभु। आरती माता जी? किसने बताई ये बात? चैतन्य महाप्रभु। प्रेम मंजरी माता जी? सॉरी माता जी, मैंने सुना नहीं प्रश्न को, फोन आ गया तो सॉरी। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि इस बात को किसने बताया, कौन से अवतार में आके ये बात बताई गई? दास दास अनुदास। चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। राजेश्वरी माता जी? चैतन्य महाप्रभु। अनुराग प्रभु? जी चैतन्य महाप्रभु। नरसिंह स्तुति माता जी? जी माता जी, चैतन्य महाप्रभु। और कहा गई हमारी सुष्मिता माता जी? गायब हो गई क्लास से। नहीं माता जी, गौरांगा। गौरांग महाप्रभु। सारे लोग गलत हैं। क्या गलती है सोचिए तरुणी, मैं क्या बोल रही हूं ध्यान से सुनिए। किस अवतार में आकर भगवान ने इस दास दासानुदास परंपरा को स्टैब्लिश किया? लेक्चर में मैंने क्या बताया था? हाँ, भक्त अवतार। मत्स्य अवतार में किया था। भक्त वो मैंने एक बात बताई थी चैतन्य महाप्रभु के लिए, साक्षात कृष्ण आए थे, कोई अवतार नहीं आया था। चैतन्य महाप्रभु अवतार है। नहीं, वो तो अवतार ही है। देन हाउ यू से अवतार? साक्षात कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर उसको इम्प्लीमेंट बताया कि भक्ति का इम्प्लीमेंट कैसे करना है। भगवान कोई अवतार नहीं है, विष्णु अवतार प्रभु जी। भगवान अवतारी हैं। कृष्ण स्वयं आए राधा रानी को बताने के लिए और उनका प्रेम का आस्वादन करने के लिए। समझ में आया? तो कलयुग में हम लोग धन्य कलयुग हैं, हमें पता है श्रीमती राधा रानी के बारे में, गोपियों के बारे में, और लोगों को पता भी नहीं है, और युगों में पता भी नहीं था। क्लियर हो गया? भगवान अवतारी ने रुक किसी अवतार में आके नहीं बताया। प्रहलाद महाराज के बारे में जैसे बताया, गजेंद्र, स्वयं कृष्ण आए बताने के लिए। वो इतनी इंपॉर्टेंट है श्रीमती राधा रानी, इतनी प्रिय है श्रीमती राधा रानी कि कृष्ण स्वयं आए ये बताने के लिए। अब यहां से आप समझ सकते हैं कि केवल बताने नहीं आए, उनका जो प्रेम है वो आस्वादन करने के लिए भी वो आए। इतना उत्कृष्ट प्रेम है गोपियों का और राधा रानी का प्रेम, जो कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं देने आए। कृष्ण स्वयं दे, राधा कृष्ण ना ही अन्य। ध्यान रखेगा, चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, अवतारी है, साक्षात कृष्ण है। ठीक है? तो ये सब कुछ पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग को भक्ति रसामृत सिंधु में ग्रंथ में आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। तो हमने इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल बताया, तत्वतः नॉलेज होना चाहिए। तो प्रभुपाद को पढ़ने के पहले आप लोगों को, कितने लोगों को ये सब नॉलेज था? सुना था कुछ स्कूल नहीं यूनिवर्सिटी माता, वगैरह में? नहीं माता जी, बिल्कुल नहीं सुना था। और सर्वश्रेष्ठ नॉलेज है। अब माता जी, अब धीरे धीरे, जैसे जब पहली क्लास में आपके पास गया था तो हाँ, मुझे ये लग रहा था कि मैं बहुत मतलब किसी का ज्ञानी। हाँ, मैं ज्ञानी हूँ, जिस पे आप लोग 3-4 क्लास तक हंसते रहे थे आप लोग हम पे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं सही में हंसी का पात्र था। सुष्मिता माता जी किस बात पे हंसा गया था? प्रभु जी ने क्या कहा था? सुष्मिता माता जी गए? अनुराग प्रभु जी ने क्या कहा था? हमारा सारा भौतिक आसक्ति वो निकल गई है। नहीं बोल रहे थे ना कि मैं अहंकारी नहीं हूँ। अहंकारी नहीं। वीरेंद्र माता हाँ। जी अहंकार तो है ही नहीं। जैसे आज विष्णु दास प्रभु जी कहा, भौतिक धारणाओं से मैं ऊपर उठ चुका हूँ, लेकिन थेरेपी करा रहा हूँ। थेरेपी करा रहा हूँ, क्लास में नहीं आ रहा हूँ। So, कहने का मतलब ये है, कैसे ये कौन सी भौतिक धारणा है? तो हंसी आती है ना, इसलिए हंसते थे। ऐसे कोई, हम लोग के ऊपर भी लोग हंसते थे, हमारे सीनियर्स भी हमारे ऊपर हंसते थे, हम लोग भी ऐसे ही जवाब देते थे और अपना वो प्रकांड विद्वान समझते थे। तभी राधा कुंड में जाके सीधे स्नान कर लिया, पढ़े राधा कुंड बहुत अच्छी जगह है। लेकिन जब उसका मतलब समझे तो बड़ा पछतावा हुआ, है ना? तो जनरली अगर उपदेशामृत आप प्रभुपाद के
मार्गदर्शन में, भक्तों के मार्गदर्शन में नहीं पड़ेंगे तो आप सीधे राधा कुंड उठेंगे, चले जाएंगे और दर्शन करेंगे और राधा, है ना। जबकि ऐसा, यस प्रभु जी, कृष्णदा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। मैंने जब कहते हैं स्नान किया वहां पे, तो मैंने सीधा डुबकी नहीं लगाई। मैंने कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का पूरा वो लिया, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, ऐसे कह के मैंने जितनी बार भी डुबकी लगाई तो मैं वो भी तो चैतन्य तोता ही महाप्रभु का रतन नाम है। लेता है। वो जो बोला आपने श्री कृष्ण चैतन्य जो बोल रहे हैं, इसका मतलब समझते हैं? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। तो तत्व ऐसे कह नॉलेज है, के आज गुरु महाराज ऐसे समझा कह रहे के थे। मैंने ना कहा कि ना भक्त कोई भक्त रूप है भगवान, भक्त के रूप में आए। जो मेरे भाव आया था वो मैंने कह के बस बस डुबकी वही हम लगाई। कह रहे हैं ना, हम लोग तोता उस जानते हैं प्रभु, समय उस तोता। समय जो मेरे को आया था कि मैं कहते हैं ऐसे सीधा डायरेक्ट अरे नहीं हम नहाना क्या बोल चाहिए। रहे हैं, सुन तो ले। हम लोग पढ़ते हैं, जब हमको नहीं समझ आता तो तोता होता है ना, वो भी रट लेता है राम 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 ये राम। मैंने पढ़ा भी नहीं है, ये मेरे अंदर से भाव आया था तो ओहो, मैंने किया, अंदर से मेरे को भाव किसी आ ने नहीं गया। कहा, मेरे को किसी ने नहीं कहा कि तू हाँ, इस आप तरीके से क्लास में डुबकी आते थे लगा। तो बोलते नहीं थे कि चैतन्य महाप्रभु का पहले नाम लीजिए तब चैंटिंग कीजिए, जब बताते थे आप लोगों को तो कहीं घुस गया होगा कि चलो अब स्नान कर रहे तो उसमें भी चैतन्य महाप्रभु का ले ले, है ना। अब आ गया, नहीं, मैंने कहने का बोला। मतलब ये है कि देखिए कोई गलत नहीं है, आपने किया बहुत बार, सभी हम लोग ने भी किया है, ऐसा नहीं। लेकिन कहने का मतलब है हमें मिला क्यों नहीं, रिजल्ट क्यों नहीं मिला। तो रिजल्ट इसलिए नहीं मिला, लिखा गलत नहीं है। रिजल्ट इसलिए नहीं मिला क्योंकि अभी हमारा भाव नहीं है, नहीं है। हम लोग अभी भौतिक धारणाओं को त्यागे नहीं है। तो हमें अभी क्या करना है, अपने स्थान में स्थित रहना है, प्रैक्टिस करनी है भक्ति की, अच्छे भक्तों के साथ रह के हमें प्रैक्टिस करनी। तो आप लोगों के लिए भी ओपन है यहाँ पे शांतिपुर, जो हमारा छोटा सा भगवान ने सेंटर बनाया है, शांतिपुर यहाँ। तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं। हम लोग ने चैंटिंग का भी रखा है, कभी किसी को मन करे आप लोग सुबह आ सकते हैं चैंटिंग करने के लिए भी। आइए, भक्ति करिए। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब प्रैक्टिस होती है तो जैसे जैसे भाव होगा, मध्यम अधिकारी बनेंगे तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आएगी। और जब हम शुद्ध भक्त बन के स्नान करेंगे तो सीधे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो राधा कुंड की जय, उपदेशामृत ग्रंथ की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। माता जी ये दासानुदास वाला थोड़ा एक बार और क्लियर कीजिए ना।